नमस्कार साथियों, मैं विक्रम सिंह हाड़ा, हिंडोली। आज मैं जिस विषय पर बात करने वाला हूँ, सबसे बड़ी बात यह है कि अफ़गानिस्तान किस कारणों से गुलाम बना आज की तारीख में। अभी फ़िलहाल इंडिया से भी उनकी बातचीत चल रही थी और समस्त कंट्रियाँ जितनी भी बाहर की अदर कंट्री है उनमें भी उनकी बातचीत चल रही थी। तो मुख्य मुद्दा ये आता है कि अफ़गानिस्तान क्यों गुलाम बना। मुख्य कारण मैंने कुछ सिलेक्टेड किए हैं यहाँ पे, वो आपको बताना चाहूँगा मैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उनका था, यानी कि प्रेसिडेंट जो उनका था, वो मजबूत नहीं था। राष्ट्र को चलाने में सबसे बड़ी भागीदारी जिसकी रहती है वो प्रेसिडेंट। हमारे देश में जैसे कि प्रधानमंत्री मुख्य होते हैं, मतलब समस्त कार्यों में, प्रशासनिक कार्यों में जनता के लिए सबसे मुख्य हमारे देश में प्रधानमंत्री होते हैं। उसी तरीके से अमेरिका वगैरह में प्रेसिडेंट वगैरह जो राष्ट्रपति रहते हैं वो लोग मुख्य कार्य भूमिका निभाते हैं। इसी तरीके से जो अफ़गानिस्तान में जो मुख्य उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और जो उनके राष्ट्र प्रेसिडेंट जिनको हम बोलेंगे, वो ही इतने कमज़ोर निकले कि राष्ट्र की जैसे ही उन पर जिम्मेदारी आने लगी वो छोड़ के भाग चुके। अब 87,000 की सेना जो तालिबानी थे हैं, 87,000 की सेना 3 लाख की सेना पे भारी पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष मजबूत नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका जो प्रेसिडेंट था वो एक ऑर्डर नहीं दे पाया कि आप लोग लड़िए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। सेना को और कुछ नहीं चाहिए। उनका जो मुख्य आदमी है, उनका जो मुख्य मैन ऑर्डर करता देता है, वो उनको बोले कि सर आप हमारे साथ स्टैंड करते हैं, वो बोले हाँ मैं स्टैंड करता हूँ आपके साथ। पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो वहाँ पे 3 लाख की सेना को छोड़ के भाग गए और उसके दुष्परिणाम ये हुए कि तालिबान की जो 87,000 की सेना थी वो 3 लाख की अफ़गानिस्तान की सेना पर भारी पड़ी। सबसे बड़ी ये है, एक वहाँ की जनता का जो आत्मसमर्पण रहा। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनते वक्त जनता का सबसे बड़ा हाथ रहता है। आज आदरणीय, मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं लेता या मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। यहाँ पे केवल बात इतनी सी है कि आज हमारे देश में, भारतवर्ष में, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री की भूमिका देखिए आप। आज कई सारे और प्रधानमंत्री भी रहे हैं, पर आज विश्व स्तर पे हमारे देश को कई बार प्रतिष्ठा में कई बार हमारे प्रधानमंत्री जी सम्मानित हुए हैं। तो ये मुद्दे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और हमारे देश के लिए। सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि देखिए आज मोदी जी हैं तो हमारी सेना खुद प्राउड फील करती है। आज एयर स्ट्राइक हो जाते हैं। आज विश्व स्तर पर अमेरिका बोल रहा है कि भारत एक शक्तिशाली देश है और भारत के नेता बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। क्यों? क्योंकि इसमें जनता का बहुत बड़ा हाथ है। आज जनता ने सपोर्ट किया और एक मुश्त सीटें दिला के लेके आया। और आज ठीक है महंगाई है और देश दब तो नहीं रहा ना। देश में किसी आतंक की संभावना तो नहीं है। सर्वधर्म रहते हैं आज यहाँ पे। एक भी ऐसी कास्ट नहीं है, एक भी ऐसा धर्म नहीं है जो भारत में ही सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी रहती है। फिर भी एक अच्छे राष्ट्र नायक होने के नाते वो लोग सबको कंपेयर करके चलते हैं, सबको बराबर लेके चल रहे हैं यार। हमारे यहाँ देश में तो कभी ऐसी चीज़ें नहीं बनी कि ऐसा कभी होने वाला है या ऐसा हो जाएगा। तो दूसरी बड़ी बात आती है ये वाली कि जिस देश का, राष्ट्र का मुख्य मजबूत होगा वो स्वतः ही राष्ट्र मजबूत होगा अपने आप में। किसी को कराने की जरूरत नहीं, वो राष्ट्र मजबूत है वैसे ही। आज भारतवर्ष की जनता को लगता है कि पेट्रोल महंगा है, खाद्य सामग्री महंगी है। आज विश्व स्तर पर देखिए हमारे देश के मुखिया को सबसे प्रभावशाली है, सबसे ताकतवर नेता के रूप में उनको देखा जाता है। तो ये सुनते ही ऑटोमेटिकली किसी भी देशभक्त का या किसी भी भारतवासी का सीना अपने आप गर्व से चौड़ा हो जाएगा। वहीं सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि महंगाई और ये सब स्थिति है। देश क्या है कि एक स्थिति से गुजर रहा है विकासशील से विकसित की तरफ। ये कब तक होगा ये पता नहीं है, पर बाकी जिस तरीके से आज हमारे देश का स्तर लेवल है वो अप हुआ है कि भारत नहीं शक्तिशाली। लोग अभी सोचने लगे हैं कि भारत यानी कि शक्तिशाली। सबसे बड़ी बात ये, आज भारत की जनता को लगता है कि पेट्रोल वगैरह महंगा है, पर ये चीज़ें हमें सोचनी चाहिए कि मजबूत करने के लिए हमें कुछ न कुछ समर्पण देना ही पड़ेगा। देश की हर एक स्थिति को हर एक स्तर जैसा बनाने में समय लगता है। वही सफ़र आज हम भारतवासी तय कर रहे हैं विकासशील से विकसित की ओर। आज हम लोग देखेंगे कि तालिबान बार बार भारत से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, बार बार संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। तो क्यों कर रहा है? उनको लगता है कि पास में पावरफुल देश है यार, क्यों नहीं करेगा। विश्व का सबसे
ज़्यादा प्रभावशाली लीडर आज भारत में है। तो इसलिए वो लोग खौफ खाते हैं कि यार ठीक है, अभी भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा भारत को, जब भी आगे बढ़ेगा। यही ताकत हमारे भारतीय सेना की है। सबसे बड़ी बात है कि इंडियन आर्मी आज भी खुद जो ब्रिगेडियर वगैरह, कर्नल साहब वगैरह ऑर्डर वगैरह लेते हैं तो अच्छी तरीके से प्राउडली फील करवाती है। आज भी हमारा देश की सेना बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से कार्य करती है। और सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि यही है कि सेना हमारी इतनी ज़्यादा अच्छी सेना है अन्य देशों के मुकाबले कि वो स्वतः फैसला लेने में, जैसे अफगानिस्तान में आज ऐसा हुआ कि राष्ट्र प्रेसिडेंट छोड़ के भाग गए सब। तो मैं मेरी भारतीय सेना पे इतना विश्वास रखता हूँ कि आज अगर ऐसा नहीं हो सकता, मुझे पता है कि मेरा देश का लीडर मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, पर यह भी कंफर्म है कि अगर ऐसा होता है तो भारतीय सेना पीछे हटने वाली नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ के कर्नल, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट, हर एक चीज़, हर एक जो जिस आर्मी के अफसर बैठे हैं वो कमज़ोर नहीं है हमारे यहाँ के। जब जम्मू कश्मीर में से धारा 370 को बिना किसी हिंसा के हटाया जा सकता है तो अच्छी स्थिति में हम लोग हैं। आज इतनी बड़ी धारा हटने के बाद भी हमारे देश में कुछ भी काटामारी नहीं हुई। यही मुद्दे थे और सबसे बड़ी कारण है कि आज हमें गर्व, मैं ये बात नहीं करता कि कांग्रेस और बीजेपी या आप, सपा, बसपा, ये नहीं। आप सब लोग इतना सोचिए कि आज हमारे देश का लीडर मजबूत है तो हम लोग प्राउड फील करते हैं, हम लोग मजबूत फील करते हैं। कई बार पहले मैं देखा करता था टिकटॉक पे नाचने वाली लड़कियों के 5-5 मिलियन लाइक हुआ करते थे, आर्मी के जवानों के 10-10 लाइक हुआ करते थे। आज आर्मी के जवानों के 1-1 मिलियन लाइक देखता हूँ मैं तो गर्व होता है कि यार नहीं, मेरे देश का जवान, मेरे देश का युवा, मेरे देश के नागरिक ये समझने लगे हैं कि अब कहीं ना कहीं हमें आर्मी को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। आज आर्मी वाला अगर एक वीडियो डाल देता ना, मतलब अपने ड्रेस के साथ या फिर अब कुछ भी करते हुए, गारंटेड कह रहा हूँ कि 1 मिलियन प्लस व्यू चल जाते हैं तुरंत। क्यों चल जाते हैं? कि अब देश के लोग, हमारे जो रियल हीरो हैं आर्मी के, ये बॉलीवुड के हीरो की बजाय अब हमारे देश के जवान और देश की जनता अब रियल हीरोज़ को ज़्यादा पसंद करने लगी है। जैसे आर्मी वगैरह देश में अच्छी फिल्में चलने लगी है, क्योंकि अब देश को वही प्रवृत्ति पसंद आ रही है कि जो देश के नायक हैं वो लेवल वाली। सबसे बड़ी बात ये है। और कहीं ना कहीं हम सभी को एक अच्छे तरीके से हमारे देश के नायक को सपोर्ट करने की आवश्यकता है, तभी जाके हम लोग कहीं ना कहीं एक अच्छा स्तर पैदा कर पाएंगे। देश में अच्छे राज्यों में अच्छे मुख्यमंत्री आया करेंगे तो हम लोग अच्छे एक स्तर को क्लियर कर पाएंगे। और देश के जो मुखिया हैं, केंद्र सरकार है, वहाँ पे अच्छे लोग आएंगे तो अच्छे लोग अच्छी तरीके से सरकार चलाया करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।